एपोकालिप्स को आए हुए 5 साल हो गए हैं और इस टाइम में काफी ज्यादा ह्यूमन जो थे वो यहाँ पर अवेकन हो जाते हैं और वो अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करते हुए उन डीमंस के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन जो धरती थी वो यहाँ पर उन डीमंस के द्वारा टेक ओवर कर ली गई थी और जिस कारण मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन जो थे वो जान से मारे गए थे और जो रिमेनिंग सर्वाइवर बच गए थे उनकी जो हालत थी काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। उनकी हालत काफी ज्यादा पेनफुल थी। वो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो डीमन थे उनके पपेट्स बन गए थे। धरती जो कि पहले मैनकाइंड के लिए पहले काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पैराडाइज हुआ करती थी, एपोकालिप्स के आने के बाद वो यहाँ पर टोटली हेल में बदल गई है। वहाँ पर बस टेरर ही टेरर है। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने की एक लड़की को उठाया हुआ था। वो बोल रहा था हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, जो रियून्स है हम उनके अंदर एंटर करने वाले हैं। जब हम उस जगह में एंटर कर लेंगे तो वो डीमंस हमें फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमें वहाँ पर एक बहन भाई को दिखाया जाता जहाँ पर लड़के का नाम लुइस था और वहाँ पर जो लड़की थी उसका नाम प्रिया था। प्रिया की काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। प्रिया अपने भाई को कहती है बिग ब्रदर मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ पर और ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे यहाँ पर छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। लेकिन इस बात के कारण लुइस कहता है तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो? जब एक बार हम रियून्स के अंदर चले जाएंगे तो मैं वहाँ जाकर तुम्हारे खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ लूंगा और तुम्हें यहाँ पर ठीक कर दूंगा। लेकिन तो वहाँ पर चलते चलते लुइस पत्थर के साथ टकरा जाता है जिस चीज के कारण वो दोनों के दोनों नीचे गिर गए थे। लुइस अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहता है प्रिया प्रिया क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? लेकिन प्रिया की हालत तो काफी ज्यादा बुरी हो गई थी और शायद इसे यहाँ पर किसी तरह का पॉइजन दिया गया है। प्रिया वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड थी। लुइस कहता है प्रिया क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मुझे आगे देखकर चलना चाहिए था। लेकिन प्रिया वहाँ पर कहती है बिग ब्रदर आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो डोमेन पॉइजन होता है वो स्लोली स्लोली पर्सन की बॉडी को ईट करता जाता है और इस बात को 5 साल हो गए हैं जब से मैं इन्फेक्टेड हो गई थी और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी लिमिट में पहुँच गई हूँ। इस बात के कारण लुइस वहाँ पर रोने लग पड़ता। वो कहता है प्रिया तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, अगर आज मैं यहाँ पर इतना ज्यादा यूजलेस नहीं होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अगर मेरे पास जरा भी पावर होती तो मैं यहाँ पर तुम्हें डोमेन पॉइजन के द्वारा इन्फेक्टेड ही नहीं होने देता। अपने भाई को इस तरह से रोता देख प्रिया लुइस के आंसू को साफ करते हुए कहती है भाई आप यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो? अगर आप यहाँ पर मेरे साथ नहीं होते तो मैं तो यहाँ पर 5 साल पहले ही जान से मारे जाती। तो जिस कारण मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यहाँ पर मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तभी लुइस के पीछे वहाँ पर हमें एक शैडो को दिखाया जाता। उस शैडो को देखकर लुइस भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे इतना ज्यादा शौक लग गया था कि वो वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पाता है। अगले ही पल प्रिया को एक डीमन जो था उसने पकड़ लिया था। वो डीमन कहता है हा मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ, आज मुझे यहाँ पर खेलने के लिए एक टॉय जो है वो मिल गया है, मेरी तो किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। उस डीमन को देखकर लुइस कहता है क्या ये तो यहाँ पर एक ह्यूमैनॉइड फिगर है? इस चीज का मतलब ये है कि ये यहाँ पर एक हाई लेवल का डीमन है। लेकिन हाई लेवल का डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है? वो डीमन प्रिया को देखते हुए कहता है इस लड़की का फेस तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रिटी है, लेकिन ये बात तो काफी ज्यादा बेकार है कि तुम यहाँ पर अब थोड़ी देर में जान से मारी जाने वाली हो। अपनी बहन को खतरे में देखकर लुइस जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में था वो वहाँ पर हिम्मत कर उठ जाता और कहता है तुम यहाँ पर मेरी बहन को छोड़ दो। वो डीमन वहाँ पर कहता है श्योर, वैसे भी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा काइंड हूँ। ये बोलकर उस डीमन ने वहाँ पर प्रिया को हवा में उछाल दिया था और अगले पल वो वहाँ पर अपने एक अटैक जो था प्रिया की बॉडी के आर पार कर देता है और इस चीज के कारण जो लुइस था उसे वहाँ पर काफी बड़ा शौक लग गया था। वो अपनी बहन की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा जोर के साथ चिल्लाता है। वो डीमन कहता है क्योंकि अब यहाँ पर मेरा टॉय जो है वो टूट गया है तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के कारण लुइस काफी ज्यादा गुस्से में था। वो बोल रहा था मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। ये बोलकर लुइस वहाँ पर एक पत्थर उठा ले तो उसे मारने के लिए उसने वो पत्थर उठाया था। लेकिन वो डीमन काफी पावरफुल था। वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ लुइस के फेस को पकड़ ले तो उसे हवा में उठा लेते और कहता है एक पावरलेस बंदा यहाँ पर कितनी ही ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पर क्या औकात है। उस डीमन ने काफी ज्यादा जोर के साथ लुइस को पीछे की तरफ फेंक दिया था। लुइस एक काफी ज्यादा बड़े इम्पैक्ट के साथ दीवार में टकरा जाता, उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है।
और तभी वो डीमन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है, तुम ह्यूमंस को तो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो डीमन लुइस के ऊपर एक फायर अटैक कर देता, इस चीज के कारण लुइस के चारों ओर वहाँ पर फायर हो गई थी। लुइस काफी ज्यादा जल गया था, वो वहाँ पर बस मरने वाला था, लेकिन अपने आखिरी पल में वो सोच रहा था, क्यों ये सारी की सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं? लुइस को जिंदा देखकर वो डीमन कहता है, क्या तुम यहाँ पर अभी भी जिंदा हो? जैसा कि मैंने सोचा था, तुम यहाँ पर उससे तो काफी ज्यादा टफर हो। ये बोलकर वो डीमन जो था अपनी एक स्वॉर्ड को समन कर लेता है। वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक थी। उस स्वॉर्ड के साथ वो डीमन जो था लुइस के ऊपर अटैक करने वाला था। वो अपनी स्वॉर्ड को लुइस की बॉडी के आर पार कर देता है, जिस चीज के कारण लुइस के मुंह से एक बार काफी ज्यादा ब्लड निकल जाता है। लुइस को वो डीमन कहता है, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे इन अटैक के कारण दर्द नहीं हो रहा है? लुइस की हालत इतनी ज्यादा बेकार थी कि वो तो वहाँ पर चिल्ला भी नहीं पा रहा था। वो डीमन बोले जा रहा था, तुम यहाँ पर अपनी जान की भीख जो हो वो मुझसे मांगो। लेकिन तभी लुइस वहाँ पर एक चीज को नोटिस करता, उसे वहाँ पर एक एंजल का स्टैचू जो था वो दिखाई दिया था। उस एंजल के स्टैचू को देखकर लुइस काफी हैरान था और तभी वहाँ पर उसे याद आ जाता है कि इस स्टैचू को तो उसने वहाँ पर 10 साल पहले अपनी बहन प्रिया को दिया था। हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस प्रिया को उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर में एक एंजल का स्टैचू देता है। एंजल के स्टैचू को देखकर प्रिया काफी खुश थी। लुइस उसे बताता है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें एक एंजल को इसलिए देना चाहता था ताकि ये एंजल तुम्हें ऑलवेज प्रोटेक्ट करती रहे। लेकिन प्रिया वहाँ पर लुइस को कहती है, नहीं बिग ब्रदर आप बिल्कुल गलत हैं। लुइस इस चीज का कारण पूछता है। प्रिया वहाँ पर कहती है, यहाँ पर ये एंजल नहीं होगी जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी, बल्कि यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करें। इस बात के कारण लुइस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो स्टैचू को नीचे रख देता है और प्रिया को गले लगा लेता है। वो बोल रहा था, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुम्हारे ये बिग ब्रदर और ये एंजल जो है तुम्हें ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे। प्रेजेंट में लुइस ये सोच रहा था कि मैंने प्रिया से वादा किया था कि मैं उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर उस वादे को पूरा नहीं कर पाया। हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिटी से काफी ज्यादा बंदे जो थे, मतलब कि पूरे के पूरे बंदे ही उस सिटी को खाली कर रहे थे, क्योंकि उस सिटी के अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर अपेयर हो गए थे। वो सिटी के अंदर काफी ज्यादा टॉक्सिन थे। लुइस को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड था। उसकी जो एक लात थी वहाँ पर इंजर्ड हो गई थी, उसकी लात में चोट लग गई थी। एक बार फिर से वो वहाँ पर एक चीज से टकरा जाता और नीचे गिर जाता है और तभी लुइस पीछे की तरफ देखता है। वहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक सा ओरा जो था उसकी तरफ बढ़ रहा था। लुइस वहाँ पर हिम्मत कर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती है, वो नीचे गिर जाता है। लुइस वहाँ पर बोल रहा था, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मारे जाने वाला हूँ, लेकिन एक रिलीफ की बात ये है कि प्रिया यहाँ से पहले ही चली गई है। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब प्रिया जो थी लुइस के पास आ जाती। उसने एक मास्क लगाया था। प्रिया को देखकर लुइस काफी ज्यादा हैरान था। वो बोल रहा था, प्रिया तुम यहाँ पर वापिस क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। प्रिया वहाँ पर अपने मास्क को खोल देती है, उस मास्क को लुइस को लगा देती है, कहती है तुम्हें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। लुइस वहाँ पर बताता है, अगर सारी की सारी चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जाती तो जो प्रिया थी उसका यहाँ पर इनकाउंटर इन्वेशन के साथ नहीं होता, लेकिन वो यहाँ पर मेरे लिए वापिस आ गई थी। ऑल्दो उस इन्फेक्टेड एरिया से हम दोनों ने ऐसे वैसे कर एस्केप करने का तरीका खोज लिया था, वहाँ से एस्केप भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो प्रिया थी पॉइजन के कारण इन्फेक्टेड हो गई थी, जो कि यहाँ पर मेरी गलती थी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस काफी ज्यादा इंजर्ड था। वो अभी भी बोले जा रहा था, प्रिया तुम यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो डीमन वहाँ पर लुइस को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और ज्यादा नहीं खेल सकता हूँ और इस चीज के कारण मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना होगा। ये बोलकर वो डीमन अपनी स्वॉर्ड के साथ लुइस को जान से मारने वाला था। वो अपनी स्वॉर्ड से लुइस को जान से मार देता है, लेकिन इस चीज के कारण उसके जो ब्लड था वो वहाँ पर जो एंजल का स्टैचू था उसके ऊपर गिर जाता है। लेकिन इस चीज के कारण उस एंजल के स्टैचू के अंदर से एक लाइट की बीम जो थी वो अनलिश हुई थी, उससे काफी ज्यादा ब्लू सा ओरा अनलिश हो रहा था। और तभी हमें वहाँ पर एक सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम में लिखा हुआ था, आपका सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है।
इनिशियल एबिलिटीज जो है सब्जेक्ट को यहाँ पर एक्टिवेट की जा रही हैं। हम यहाँ पर आपके टाइम को रिवाइंड कर रहे हैं। टारगेट है 5 साल पहले, और तभी हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे एक बंदे को काफी ज्यादा बुली कर रहे थे। वो बंदा वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लुइस था। लुइस काफी हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ पर क्या जान से मारा नहीं गया हूँ? यहाँ पर क्या चल रहा है? लुइस को और भी ज्यादा शौक लग गया था क्योंकि उसके सामने एक बंदा था जिसका नाम चैन था। लुइस सोच रहा था कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। लुइस हमें बताते हुए कहता है, ये बंदा एक गैंग का हेड था जो कि हमारे टाउन को कंट्रोल किया करती थी, जिस टाउन में मैं और प्रिया 5 साल पहले रहा करते थे। लेकिन हर दिन ये बंदा काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता था और सारे के सारे बंदों को ऐसे ही मारता रहता था। और अगर इस बंदे को पैसे की कोई भी जरूरत हुआ करती थी तो ये बंदों को प्रोटेक्शन फीस का बहाना देकर उनसे पैसे जो था वो मारता रहता था। चाहे लुइस के पास जाता काफी गुस्से के साथ कहता है, तुम ये बताओ कि तुम्हारी छोटी सिस्टर जो है वो यहाँ पर कैसी है? क्या वो अभी भी यहाँ पर होल्ड डाउन कर रही है? और जहाँ तक मुझे पता है जो भी बंदे डोमेन पॉइजन के द्वारा इन्फेक्ट किए गए थे मतलब हो गए थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ बीकन होते जा रहे हैं। अपनी बहन के बारे में सुनकर लुइस हैरान था। चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, अभी के लिए मुझे अल्कोहल खरीदने के लिए पैसों की काफी ज्यादा तंगी है, तो जिस चीज के कारण तुम 3 दिन के अंदर मुझे प्रोटेक्शन फीस जो हो वो दे देना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी बहन को बचा नहीं पाओगे, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो सारे के सारे बंदे लुइस का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। लुइस वहाँ पर उड़ जाता है। वो वहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, क्या प्रिया जो है क्या अभी भी जिंदा है? लुइस रास्ते में चला हुआ था। वो सोच रहा था कि अभी के लिए पूरी की पूरी दुनिया जो है अभी उतने ज्यादा डेंजर में नहीं पड़ी है, और क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ? और अगर यहाँ पर अर्थ जो है डीमंस के द्वारा टेक ओवर कर ली गई है तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा न्यूज हुआ करनी थी, पर मुझे तो यहाँ पर काफी ज्यादा पीपल दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खुश है। और अगर इसके बारे में सोचा जाए तो लास्ट टाइम मैंने बंदों को स्माइल करते हुए तब देखा था, वो तो यहाँ पर 5 साल पहले का समय था जब जो डोमेन थी वो यहाँ पर स्टार्टेड में अपेयर होना स्टार्ट हो गई थी। और इस चीज के कारण जो भी बंदे डोमेन के अंदर थे वो डोमेन से बाहर जाना लग पड़ते हैं। और उस टाइम में काफी ज्यादा कम पीपल थे जो कि डोमेन पॉइजन के द्वारा इन्फेक्ट हुए थे, और जो मोस्ट पीपल थे वो अपनी नॉर्मल लाइफ्स को जी रहे थे। यहाँ तक कि कुछ बंदों ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को भी अवेकन कर लिया था जिन्हें की पावर्स कहा जाता था, और वो यहाँ पर डोमेन्स के अंदर उन्हें प्योरीफाई करने के लिए जाते रहते थे। ह्यूमैनिटी उस पॉइंट में उतना भी ज्यादा सफर नहीं कर रहे थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो अपनी लाइफ को एज यूजुअल जी रहे थे। उस टाइम किसी भी बंदे को ये पता नहीं था कि जो दुनिया है वो यहाँ पर कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा बुरी हालत में चली जाएगी, वो पूरी तरीके के साथ बर्बाद हो जाएगी। और इन सारी की सारी चीजों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर सच में 5 साल पहले आ गया हूँ और कि मैं अपनी लाइफ में वापिस आ गया हूँ। और इस बारे में सोचते ही लुइस जो था काफी ज्यादा तेजी से अपने घर की साइड जाने लग पड़ता। वो अपने घर में चला गया जहाँ पर उसकी बहन जो थी अपने घर में सो रही थी। अपनी बहन को देखते हुए कहता है, सिस्टर क्या तुम यहाँ पर अभी भी जिंदा हो? ये मेरा कोई ड्रीम नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 5 साल पहले पास्ट में आ गया हूँ। और तभी लुइस एक चीज को निकाल ले तो उसके अंदर टाइम को देखते हुए कहता है, आज अप्रैल 21, 2055 है, तो जिस चीज का मतलब ये है कि प्रिया यहाँ पर डोमेन पॉइजन के द्वारा ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गई है। और ये तो वही टाइम है जब यहाँ पर हम एक न्यू प्लेस के अंदर आए थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 महीने पहले पास्ट लाइफ में रिटर्न कर जाता तो मेरे पास एक चांस था जिस चीज के कारण मैं यहाँ पर प्रिया को इन्फेक्टेड होने से बचा सकता था। लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम हमें पहले दिखाया गया था वो वहाँ पर अपेयर होना स्टार्ट हो जाता, जिस चीज के कारण लुइस कहता है, क्या उस जगह में कौन है? तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताओ। सिस्टम अपने बारे में बताते हुए कहता है, मैं यहाँ पर लेवल अप सिस्टम हूँ। लुइस हैरान था, वो बोल रहा था, क्या लेवल अप सिस्टम? ये क्या चीज है? लेवल अप सिस्टम कहता है, अभी के लिए तुम यहाँ पर लेवल 0 में हो, लेकिन जब तुम यहाँ पर लेवल 99 में पहुँच जाओगे तो तुम ह्यूमैनिटी और इस दुनिया को बचा सकते हो। लेकिन जो लुइस था वो बोल रहा था, क्या मैं यहाँ पर दुनिया को बचाऊंगा? क्या तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि जो टॉप टायर के अवेकन थे वो भी इस चीज को नहीं कर पाए थे। यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि मैं इस दुनिया को यहाँ पर बचा सकता हूँ। लेकिन सिस्टम उसे बताता है, हमने यहाँ पर आपकी पावर को अनलॉक कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने आप ही अपनी पावर को फिगर आउट जो है वो करना पड़ेगा। नॉन बोल रहा था, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो? लेकिन सिस्टम यहाँ पर बताता है,
टेलीपोर्टेशन को इनिशिएट किया जा रहा है, प्लीज आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ये बोलकर लुइस को वहाँ पर सिस्टम जो था टेलीपोर्ट करने लग पड़ता है। लुइस अपने घर से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो वहाँ पर एक और जगह मतलब किसी दूसरी जगह में आ गया था। सीधे ही वो आसमान से नीचे गिर जाता है। इस चीज के कारण वो थोड़ी सी उसे लग जाती है। सिस्टम उसे बताता है ये एक बिगिनर जोन है, आप यहाँ पर अपनी पावर को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लुइस कहता है क्या ये नहीं हो सकता है, पक्का तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और वैसे भी मैं यहाँ पर किसी भी तरह से ह्यूमैनिटी का सेवियर भी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं बस एक ही चीज को चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रिया को प्रोटेक्ट कर सकूँ। इस चीज के कारण सिस्टम लुइस को कहता है डोमेन के अंदर काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जिस चीज का यूज करते हुए आप डोमेन पॉइजन का एंटीडोट भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप हर एक डोमेन को क्लियर कर देते हैं तो आपको यहाँ पर डोमेन पॉइजन के मिलने के काफी ज्यादा चांस बढ़ सकते हैं। लुइस काफी हैरान होते हुए कहता है क्या डोमेन पॉइजन का एंटीडोट? यहाँ तक कि पिछली लाइफ में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी जो थी डोमेन पॉइजन का क्योर नहीं ढूंढ पाई थी, जिस चीज के कारण काफी ज्यादा इंसान जान से मारे गए थे। और अगर मैं यहाँ पर लेवल अप करता रहूंगा तो क्या मैं यहाँ पर प्रिया को बचा पाऊंगा? लुइस वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज कर रहा था, जिस चीज के कारण वो ये सोच रहा था कि कुछ न कुछ करके वो वहाँ पर इस जंगल की सारी बाइंस को कंट्रोल कर पाए। लगातार बोले जा रहा था प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर मूव ऑन करो। लेकिन तभी जो कैपिबारा था वो भी लुइस के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, और तभी लुइस को भी वहाँ पर काफी ज्यादा बैकस्लैश हो गया था, क्योंकि वो अपनी पावर का हद से ही ज्यादा यूज कर रहा था, जिस चीज के कारण उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल जाता है। उसकी जो बॉडी थी वहाँ पर अपनी लिमिट के अंदर आ गई थी। लेकिन तभी वो वहाँ पर सोचता है लेकिन जो प्रिया है वो यहाँ पर मेरा वेट कर रही होगी। उसे प्रिया के साथ बिताए हुए कुछ पुराने पल याद आ जाते, जहाँ पर प्रिया बोल रही थी बिग ब्रदर क्या आप मुझे यहाँ पर पीने के लिए सोडा ले आ सकते हैं? लुइस इसके लिए हाँ कर देता है। वो वहाँ पर सोडा ढूंढने के लिए जिस मॉल के अंदर था वो वहाँ पर उस मॉल के अंदर सोडा ढूंढ रहा था। उसे किसी भी जगह में सोडा नहीं मिलता है। लुइस सोच रहा था कि मुझे यहाँ से अपनी बहन के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह में सोडा नहीं है और मुझे किसी और प्लेस में जाकर उसे ढूंढना चाहिए। और अपनी बहन के पास जैसे ही लुइस पहुँचता है वो एक चीज को देखकर काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उसकी जो बहन थी काफी ज्यादा दर्द में जमीन में नीचे पड़ी हुई थी। वो बोल रही थी नहीं मुझे यहाँ पर इसे इंड्योर करना पड़ेगा, मैं अपने ब्रदर को मुझे इस हालत में नहीं दिखा सकती हूँ, और जिस चीज के कारण मैं उन्हें यहाँ पर चिंता में नहीं डाल सकती हूँ। इस चीज को लुइस अपनी आंखों से देख लेता और वो कहता है क्या जो प्रिया थी वो इतने ज्यादा पेन को मुझसे छुपाए हुए थी? मैं उसका यहाँ पर बड़ा भाई हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी टेक केयर करूँ, उसे प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन एंड में सारी की सारी चीजें बिगड़ गई और मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो मेरी आंखों के सामने जान से मारी गई। यहाँ तक कि वो जब मरने वाली थी तब भी वो ये बोल रही थी बड़े भाई आप यहाँ पर जिंदा रहना, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को नहीं होने दूंगा, पूरी की पूरी अपनी मेहनत करूंगा। और तभी कैपिबारा लुइस के पीछे आ जाता है। लुइस जो था एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करने लग पड़ता है और इस बार उसकी पावर को यूज करते हुए पूरा का पूरा जंगल जो था वही हिल जाता, पेड़ हिल रहे थे। लुइस इस चीज को फील कर पा रहा था कि वो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उसकी ब्रीथ को फील कर पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जंगल और वो दोनों के दोनों एक साथ मिल गए हैं। लुइस जंगल में काफी ज्यादा बाइन को कंट्रोल कर लेता है और उस कैपिबारा को जकड़ लेता है। एक बार भी इससे कैपिबारा को लुइस ने पूरे तरीके के साथ जकड़ लिया था, लेकिन इस चीज के कारण लुइस की हालत काफी बिगड़ गई थी। वो वहाँ पर बाइंस को थैंक यू बोल रहा था और तभी लुइस बाइन का यूज करते हुए जो कैपिबारा थी उसे वहाँ पर गले से पकड़ ले तो उसके गले को जड़ों की मदद से दबाने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण कैपिबारा को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और तभी उसके मुंह से ब्लड निकल जाता और वो वहीं पर जान से मारी जाती है। लुइस बोल रहा था आखिरकार मैंने यहाँ पर कर दिखाया। प्रिया तुम्हारे बड़े भाई ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्टेप जो है वो ले लिया है। लेकिन काफी ज्यादा थके होने के कारण लुइस वहीं पर जमीन में लेट जाता और कहता है मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा यहाँ पर काफी ज्यादा पावर को यूज करने का आफ्टर इफेक्ट है। लेकिन तभी सिस्टम जो था अपेयर हो जाता है। वो कहता है आपने यहाँ पर सक्सेसफुली जाइंट कैपिबारा को रिपेल कर दिया है।
आपकी लेवल कैलकुलेशन को इनिशिएट किया जा रहा है। लुइस का लेवल अप हो गया था, उसका लेवल करंट लेवल 5 में चला गया था। उसे उसका लेवल अब बोनस जो है वो दिया जाता है, जिस चीज के कारण उसकी सारी की सारी डैमेज रिकवरी जो है वो हो जाएगी। लुइस को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए इंजर था, लेकिन अगले पर लुइस भी हैरान था क्योंकि लुइस की सारी चोटें जो थी पूरे तरीके के साथ हील हो गई थी। और इस चीज के कारण लुइस अपने सिस्टम को कहता है, तो इस चीज का मतलब ये है कि अगर कभी भी मैं लेवल अप करता हूँ तो मेरा जो डैमेज है वो रिकवर हो जाएगा। और इस चीज का मतलब तो ये है कि ये चीज तो यहाँ पर मुझे एक क्रिटिकल डैमेज से भी बचा सकती है। उस मोस्टर के मरने के कारण उसका जो एनर्जी कोर था वो बाहर आ गया था। एनर्जी कोर को देखकर लुइस कहता है, क्या ये वही एनर्जी कोर है जो कि इस डोमेन को सपोर्ट कर रहा था? और अगर क्या ये यहाँ पर डिसअपेयर हो जाएगा तो ये जो डोमेन है वो भी वैनिश हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि मैंने सुना है जब भी एनर्जी कोर डिसअपेयर होता है तो वो यहाँ पर रैंडमली काफी ज्यादा आइटम में अपने आप ही बदल जाता है। वो एनर्जी कोर जाता डिसअपेयर हो जाता है जो कि वहाँ पर एक वेपन और एक एनर्जी स्टोन में बदल गया था। लुइस उन दोनों चीजों को देखते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ, ये तो यहाँ पर एक वेपन में बदल गया और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक एनर्जी स्टोन भी मिल गया है। हालांकि ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा, लेकिन इसके बदले भी फिर भी मुझे काफी ज्यादा मनी जो है वो मिल सकती है। लुइस को वहाँ पर एक पिंक फ्लावर जो था वो भी दिखाई दिया था। उस फ्लावर को सिस्टम जो था एक ट्यूब के अंदर डाल देता और कहता है, ये यहाँ पर एक पेन किलर है। पेन किलर को बारे में सुनकर लुइस कहता है, क्या पेन किलर? क्या इस चीज का मतलब यह है कि इसका जो यूज हूँ मैं प्रिया के ऊपर कर सकता हूँ? जो भी बंदे डोमेन पॉइजन के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा अटैक पड़ते हैं, जिस चीज के कारण उन्हें काफी ज्यादा पेन होता है। मेरी पिछली लाइफ में इस पेन के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं थी जो कि इसे इंड्योर कर पाती थी, लेकिन यहाँ पर अगर ये मेडिसिन वर्क कर जाएगी तो मुझे यहाँ पर प्रिया का जो दर्द है उसे यहाँ पर मैं रोक सकता हूँ। सिस्टम भी वहाँ पर जो लुइस था उसे बताता है, हर एक डोमेन के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके साथ पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी भी आती है। आपका यहाँ पर बैकपैक फंक्शन जो उसे अनलॉक किया जाता है और अब से आप अपनी सारी की सारी आइटम को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस ऑप्शन को देखकर लुइस कहता है, क्या तुम्हारा यहाँ पर अब से क्या मतलब है और मैं इसके अंदर चीजों को कैसे रखूंगा? लेकिन सिस्टम जो था वहाँ से डिसअपेयर होते हुए कहता है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा देर पहले ही एनर्जी कोर को डिसअपेयर कर दिया है तो ये डोमेन जो है अब डिसअपेयर होने वाली है। सिस्टम लुइस को टेलीपोर्ट करने लग पड़ता है, लेकिन लुइस कहता है, जरा रुको, तुमने तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया है। लेकिन वहां से सिस्टम जो था उसे टेलीपोर्ट कर रहा था। जाते जाते लुइस अपने आप को सबसे पहले जब इस जगह में आया था वो नीचे गिरा था, उस जगह को देख रहा था, लेकिन तभी वो वहां पर उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। लुइस काफी ज्यादा जल्दी से अपनी बहन के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी वो एक बंदे से टकरा जाता है। वो बंदा चैन और उसकी पूरी की पूरी गैंग वाले थे। चैन कहता है, हे बिगलिंग, तुम यहाँ पर थोड़ा देख कर तो चलो। लेकिन चैन वहाँ पर जैसे ही नोटिस करता है कि ये यहाँ पर लुइस है, वो लुइस को कहता है, ओ जरा इसे तो देखो, ये तो यहाँ पर लुइस है। लेकिन जो लुइस था चैन को कहता है, प्लीज तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं यहाँ पर अभी के लिए थोड़ी जल्दी में हूँ। चैन अपने बंदों को कहता है, क्या तुम सभी ने इस छोटे से बेकार से बंदे की बात सुनी? ये लूजर यहाँ पर मुझे साइड हटने के लिए बोल रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी औकात के बारे में एक बार फिर से याद दिलाना होगा। ये बोलकर चैन लुइस को एक पंच मार देता है, लेकिन लुइस ने उसके पंच को डोज कर लिया था और इस चीज के कारण चैन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लुइस भी कहता है, क्या मेरी बॉडी तो यहाँ पर अपने आप ही मूव कर रही है और कि मेरे सेंस इतने ज्यादा तेज हो गए हैं? सिस्टम हमें लुइस के स्टैट को दिखाता है जहाँ पर उसका लेवल 5 हो गया। उसके पास स्किल 1 थी सेंसिंग कंट्रोल, जो कि अभी बिगिनर लेवल में थी। लेकिन तभी चैन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर मेरे अटैक को डोज कर रहे हो? ये बोलकर चैन लुइस के ऊपर एक और अटैक कर देता है, लेकिन लुइस ने एक बार फिर से उसके अटैक को डोज कर लिया था। चैन को तो इस बार अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। लुइस अपने मन में बोल रहा था, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। जब भी चैन अटैक कर रहा है तो मैं उसकी अराउंडिंग एयर को चेंज होते हुए देख पा रहा हूँ और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइटर फील हो रही है, जो कि मुझे यहाँ पर इस बंदे के अटैक को काफी ज्यादा आराम से डोज करने के लिए रिएक्ट करने का मौका दे रही है। और क्या ये सारी की सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर लेवल अप कर लिया है और मेरी जो फिजिकल एबिलिटी है वो भी इसके कारण इम्प्रूव हो गई हैं। चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो बोल रहा था,
तुम कमीने, मैं यहाँ पर तुम्हें क्रश कर दूंगा। उसके चमचे थे उसे वहाँ पर और भी ज्यादा मक्खन लगाते हुए कहते हैं, अब तो बॉस इस बच्चे को जान से मार ही देंगे। वो यहाँ पर हमारी सिटी के किंग है आफ्टर ऑल, उनके सामने कोई भी बंदा टिक नहीं सकता है। उनकी बातों के कारण लुइस कहता है, क्या किंग ऑफ द सिटी? और अगर इस बारे में अब मैं यहाँ पर काफी अच्छे से सोचूं तो मुझे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आ गई हैं। पहले इन बंदों से मैं काफी ज्यादा डरा करता था और इस चीज के कारण ये मुद्दे मुझे काफी ज्यादा बुली किया करते थे और मेरी काफी ज्यादा बुरी हालत कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर इन सारे के सारे बंदों को उस कैपिबारा मोस्टर के साथ कंपेयर किया जाए जिसके साथ मैंने यहाँ पर डोमेन के अंदर फाइट की थी, तो ये तो यहाँ पर उनके सामने कुछ भी नहीं है। लुइस ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो चैन से फाइट बैक करेगा, जिस कारण चैन जैसे ही लुइस के ऊपर अटैक करता है, लुइस उसके अटैक को डोज कर उसे वहाँ पर पकड़ लेता है। इस चीज को देखकर उसके चमचे हैरान थे। लुइस ने वहाँ पर चैन को जमीन में पटक दिया था और बस इसी एक अटैक के कारण चैन नॉकडाउन हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं यहाँ पर एक ऐसे बंदे से हार गया हूँ जिसे तो हम यहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। लुइस कहता है, आज और अभी से तुम में से कोई भी बंदा जो है मेरे साथ पंगा जो है वो नहीं लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर चैन के चमचे जो थे वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ कहते हैं, तुम सभी के सभी यहाँ क्या देख रहे हो, जल्दी से जल्दी एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन ने उन सारे के सारे बंदों बैंड बजा दी थी। ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है, ये नहीं हो सकता है, कैसे ये बंदा यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लुइस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड था, लेकिन वो बोल रहा था, क्या मैं यहाँ पर सच में जीत गया हूँ। और इस चीज का मतलब ये है कि आज के बाद ये गाइस भी मुझे बुली जो है वो नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद लुइस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन के पास आ गया था। उसकी बहन अभी भी बिस्तर में लेटी हुई थी। लुइस अपने सिस्टम के बैकपैक के अंदर हाथ डाल देता और पेन किलर को वो वहाँ पर बाहर निकालने लग पड़ता है। लुइस सोच रहा था, मुझे ये यकीन नहीं है कि ये पेन किलर जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके के साथ वर्क करेगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी लुइस ने उस पेन किलर को अपनी बहन प्रिया को पिला दिया था। प्रिया जैसे उस पेन किलर को पीती है उसे पहले तो वहाँ पर थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन अगले पर वो बिल्कुल ही शांत हो जाती है। इस चीज के कारण लुइस कहता है, क्या ये एक्चुअली यहाँ पर वर्क कर गया। लुइस सिस्टम से पूछता है, सिस्टम तुम मुझे ये बताओ कि मुझे डोमेन पॉइजन के एंटीडोट के इंग्रेडिएंट जो हैं वो कहाँ मिलेंगे। सिस्टम लुइस को बताते हुए कहता है, मेडिसिन इंग्रेडिएंट जो हैं काफी ज्यादा वेरियस डेंजरस एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और वहाँ का जो डेंजर लेवल है काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर आप इस हालत में उस जगह में जाते हैं तो आप वहाँ पर जिंदा नहीं बच सकते हैं। लुइस कहता है, तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे उन प्लेसेस में जाना है तो मुझे अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। और तभी प्रिया जो थी वो अपने आंखें खोल लेती है, वो उड़ जाती, उसे उड़ता देख लुइस कहता है, प्रिया क्या तुम यहाँ पर जाग गई और तुम्हें यहाँ पर अब कैसा फील हो रहा है। प्रिया कहती है, बिग ब्रदर आपने यहाँ पर मेरे साथ कुछ देर पहले क्या किया, मुझे काफी स्ट्रेंज फील हो रहा है। मेरी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन काफी ज्यादा टाइम से मुझे जो पेन हो रहा था अब वो मुझे यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये बात सुनते ही लुइस प्रिया को गले लगा लेता है। प्रिया कहती है, लेकिन बिग ब्रदर आप मुझे एक चीज के बारे में बताओ। उसने लुइस की सारी चोटों को देख लिया था, जिस चीज के कारण वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती और कहती है, आप यहाँ पर इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हैं। कुछ देर बाद लुइस सारी की सारी चीजों के बारे में प्रिया को बता देता है और इस चीज के कारण प्रिया कहती है, तो इस चीज का मतलब यह है कि आपने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है और आप एक डोमेन के अंदर बिना मुझे बताए चले गए थे और उस जगह से काफी ज्यादा मेहनत के बाद आप जिंदा जो हो वापिस लौटे हो और वहाँ से लौटते ही आपने यहाँ पर चैंग और उसकी गैंग के साथ पंगा जो था वो ले लिया था। प्रिया को गुस्से में देखकर लुइस कहता है, प्रिया तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है और पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा सूप जो है वो तो पी लीजिए। लेकिन प्रिया गुस्सा करते हुए कहती है, बिग ब्रदर क्या आपको इस चीज के बारे में पता भी है डोमेन के अंदर जाना कितना ज्यादा डेंजरस होता है। मुझे वो पेन किलर नहीं चाहिए। अगर आप वहाँ पर आज के बाद जाएंगे तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये चीज नहीं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को पेन किलर के लिए डेंजर में डाल दें। लेकिन लुई जो था वो वहाँ पर प्रिया को कहता है,
ये दुनिया पहले ही काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, जिस चीज के कारण अंधों की तरह एक्ट करना किसी भी चीज को सोल्व नहीं कर सकता है। और इसी के साथ साथ अभी तो मैंने यहाँ पर अपने आप को अवेकन भी कर लिया है, और अगर मैं प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस में नहीं लूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अपने सर्वाइवल के चांस को भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अपने भाई की इन बातों को सुनकर प्रिया काफी हैरान थी, क्योंकि आज तक लुइस ने कभी भी इस तरह की जिगरे वाली बातें जो थी वो नहीं की थी, जिस चीज के कारण प्रिया सोच रही थी उसका जो भाई आ तो बिल्कुल एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है। प्रिया कहती है, मुझे लगता है कि मेरे बोलने के बावजूद भी यहाँ पर आप रुकेंगे नहीं। लुइस भी कहता है, हाँ मैं डोमेन के अंदर लगातार जाता रहूंगा ताकि मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं। और इस चीज के कारण प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है, तो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आपको ये चीज जरा भी मैटर नहीं करेगी कि वहाँ पर क्या होता है। आपको अपनी सेफ्टी को सबसे ज्यादा आगे रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर मेरी एकलौती फैमिली है और आपको मैं इस तरह से लूज नहीं कर सकती हूँ। लुइस इस बारे में प्रिया से प्रॉमिस कर लेता है। वो अपने मन में सोच रहा था, अभी के लिए मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं यहाँ पर प्रिया को इस चीज के बारे में नहीं बताऊं कि डोमेन पोजन के एंटीडोट के इंग्रेडिएंट जो हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस एरिया के अंदर हैं। और तभी वहाँ पर प्रिया और लुइस के बीच बहन भाई का प्यार स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन तभी हमारा वापस सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर एक काफी ज्यादा सुंदर लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम लीजा था। लीजा वहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रही थी। उसे एक बंदा कहता है, अगले हफ्ते हम एक पार्टी को फॉर्म कर रहे हैं ताकि हम बेस्ट साइड में जो डोमेन है उसके अंदर जा सके। हम काफी ज्यादा पीपल को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या तुम इस चीज में यहाँ पर इंटरेस्टेड हो? लीसा वहाँ पर उस बंदे को कहती है, हाँ मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ पक्का जाऊंगी। लुइस डोमेन के बारे में हमें बताते हुए कहता है, इस दुनिया में जो डोमेन है उसका जो मतलब है थोड़ा अलग होता है, जैसा कि बाकी नोवेल में दिखाया जाता है उससे काफी अलग होता है। इस दुनिया में जो डोमेन है वो यहाँ पर एक तरह का टाइम सील्ड बैरियर होता है। इसका जो साइज है वो अलग अलग तरीकों में वेरी करता है। जैसे इसका साइज यहाँ पर एक प्लेग्राउंड जितना छोटा और इतना ज्यादा बड़ा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर एक हाफ सिटी को भी कवर कर सकता है। लेकिन उस डोमेन के अंदर आने वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं होती है। वहाँ पर जो बिल्डिंग है उसी की तरह रहती है जैसा कि वो यहाँ पर पहले थी। हालांकि डोमेन के अंदर की जो कंडीशन वेदर था वो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चेंज होता रहता था। उसके अंदर काफी ज्यादा म्यूटेड क्रिएचर और मैजिकल बीज जो थे वो आया करते थे। काफी ज्यादा पॉइजन उस जगह में फैल जाता था। बस अवेकन बंदे ही जिनके पास प्रॉपर एंटीबॉडीज हुआ करती थी वो यहाँ पर इस पॉइजन के खिलाफ लड़ सकते थे। और यहाँ पर इस डोमेन के अंदर आकर मुझे किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। और क्या इस चीज का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर अपने आप को अवेकन कर लिया है? लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर मेरी पावर्स के बारे में तो कुछ भी पता ही नहीं है। सिस्टम ने ये कहा था कि मुझे अपनी पावर को अपने आप ही फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्या इस चीज का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर मैजिकल बीस्ट के साथ फाइट करनी पड़ेगी? क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लेकिन तभी सिस्टम वहाँ पर बताता है, हर एक डोमेन में काफी तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनका की यूज करते हुए आप यहाँ पर डोमेन पॉइजन का एंटीडोट बना सकते हैं। और वो इंग्रेडिएंट आपको तब मिलेंगे जब आप एक डोमेन को क्लियर कर देंगे। इस बात के बारे में सोचकर लुइस कहता है, अगर सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहा है तो इसी चीज के साथ मैं यहाँ पर प्रिया को बचा सकता हूँ। मुझे यहाँ पर इस बारे में पता नहीं कि मेरी यहाँ पर कौन सी चीज इंतजार कर रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ट्राई तो करनी होगी। उस डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए लुइस वहाँ से जाने लग पड़ता, उसे वहाँ पर किसी चीज की आवाज आने लग पड़ती है। वो आगे की तरफ जा रहा था जहाँ पर उसे आवाज आ रही थी। उसे वहाँ पर एक तरह का बीस्ट दिखाई देता है। उस बीस्ट को देखकर नोन काफी ज्यादा हैरान था। वो बीस्ट भी वहाँ पर लुइस की प्रेजेंस को पहचान जाता है, जिस चीज के कारण वो पीछे की तरफ देख रहा था। लुइस उस बीस्ट को देखते हुए कहता है, क्या ये तो यहाँ पर एक कैपिबारा है, और मैंने तो ये सोचा था कि ये तो यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट होगा, इसने तो मुझे यहाँ पर डरा ही दिया था। लेकिन इस तरह के पीसफुल एनिमल जो है, जो कि कैपिबारा है, वो यहाँ पर इस तरह के डेंजरस प्लेस में क्या कर रहा है? और ये कैपिबारा तो यहाँ पर काफी कैजुअल तरीके के साथ अपने खाने को ईट कर रहा है। लेकिन लुइस को तो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक लग जाता है, क्योंकि एक कैपिबारा जो था उसने एक बीस्ट को जान से मार दिया था और वो वहाँ पर उसे खा रहा था। लुइस काफी ज्यादा डरते हुए कहता, क्या जो कैपिबारा होते वो तो वेजिटेरियन होते, लेकिन ये तो यहाँ पर अपने ही साथी को खा रहा है? और क्या इस चीज का मतलब ये है कि ये यहाँ पर एक म्यूटेड क्रिएचर है? लुइस चुपचाप पीछे की तरफ हटते हुए कहता है,
प्लीज मुझे यहाँ पर तुम्हारी मील को इंटरप्ट करने के लिए माफ कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप ही जानना चाहता हूँ। ये बोलकर लुइस वहाँ से भागने लग पड़ता है, लेकिन जो कैपिबारा था वो लुइस को इस तरह से भागने नहीं देना चाहता था। लुइस भागते हुए कहता है, मैं तो काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ, क्योंकि डोमेन के हर अंदर हर एक क्रिएचर जो है म्यूटेट हो जाता है, और कैसे इतनी बड़ी बात को मैं यहाँ पर इस तरह से भूल सकता हूँ। और पता नहीं इस बंदे की इतनी ज्यादा बुरी किस्मत कैसे है, वो बंदा वहाँ पर हर बार की तरह एक पत्थर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। लूस उड़ते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर उड़ना पड़ेगा, और अगर वो म्यूटेड बीस्ट मुझे फाइंड कर लेगा तो ये चीज मेरे लिए काफी बुरी हो सकती है। हमें पीछे दिखाया जाता है जो कैपिबारा था लुइस का पीछा कर रहा था, जिस चीज के कारण लुइस काफी ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ पर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया था। उसने वहाँ पर एक लकड़ी को देख लिया था, वो उस लकड़ी को उठा लेता है। लुइस बोल रहा था, अगर वो चीज मेरे ऊपर अटैक करेगी तो मैं इसका यूज करते हुए उसे यहाँ पर स्टैब कर दूंगा। एक बिस्ट की शैडो को दिखाया जाता है, जिस चीज के कारण लुइस तर्क हो जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जो कैपिबारा था पीछे से लुइस के ऊपर अटैक कर देता है, जिस चीज के कारण लुइस कहता है, क्या मैंने तो ये सोचा था कि ये मेरे लेफ्ट से अटैक करेगा। लुइस को तो काफी अशोक तब लगता है जब एक और कैपिबारा जो था उसकी टांग में अटैक कर देता, उसे बाइट कर देता है, और दूसरा कैपिबारा जो था उसने वहाँ पर उसकी बाजू के ऊपर अटैक कर दिया था। वहाँ पर दो कैपिबारा थे, वो दोनों के दोनों कैपिबारा लुइस को काफी इंजर्ड कर देते हैं, लुइस को जमीन में फेंक देते हैं। लुइस कहता है, मैं यहाँ पर इन्हें अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे बाइट कर ही जान से मार देंगे। ये यहाँ पर ऐसी कोई चीज है जिस चीज का यूज करते हुए मैं यहाँ पर इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लुइस को एक पेड़ की जड़ जो थी वो दिखाई देती है, वो उसे पकड़ लेता है। उसको पकड़ते ही पता नहीं कैसे वो जड़ जो थी, ऐसा लग रहा था कि लुइस उसे कंट्रोल कर रहा है। उस जड़ का यूज करते हुए उन दोनों के दोनों कैपिबारा को वो पकड़ लेता है और अपने से काफी ज्यादा दूर कर देता है। और इन सारी की सारी चीजों के कारण तो लुइस अपने आप भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो जड़ें काफी ज्यादा जोर से उन दोनों कैपिबारा को जमीन में फोड़ देती हैं। लुइस भी अपनी जगह से उठ जाता और कहता है, अब यहाँ पर मेरा चांस है। वो अपनी लकड़ी को एक बार फिर से उठा लेता है और उस लकड़ी के साथ उन कैपिबारा को जान से मारने के लिए रेडी हो गया, तो उनके ऊपर अटैक कर देता है। लुइस ने वहाँ पर उन दोनों कैपिबारा को जान से मार दिया था। वो वहाँ पर आराम से अब बैठ जाता और कहता है, अब यहाँ पर मैं सेफ हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे वैसे मैनेज कर ये जो म्यूटेड क्रिएचर थे उन्हें जान से मार ही दिया। अभी भी मुझे यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पर दो म्यूटेड क्रिएचर को जान से मार दिया है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आया था, सेंसिंग कंट्रोल बिगिनर लेवल सक्सेसफुली अनलॉक किया जाता है। सेंसिंग कंट्रोल के बारे में सुनकर लुइस काफी ज्यादा हैरान था। वो वहाँ पर कहता है, पिछले 5 साल पहले, मतलब ये बंदा अपनी पास्ट लाइफ के 5 साल पहले की बात कर रहा है। उस टाइम जो अवेकन बंदे हुआ करते थे उनके पास ऐसी एबिलिटी हुआ करती जिस चीज के कारण वो फायर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते थे। कुछ बंदों को ऐसी पावर मिली थी जिस चीज का यूज करते हुए वो बंदे अपने आप को बीस्ट में बदल सकते थे, और जो बाकी बंदे थे वो वहाँ पर अपने 5 सेंसेस को काफी ज्यादा इवोल्व कर सकते थे, और इस चीज के कारण यहाँ तक कि वो बर्ड्स के जैसे फ्लाई भी कर सकते थे। लेकिन अपनी पूरी की पूरी लाइफ में मैंने सेंसिंग कंट्रोल के बारे में तो सुना ही नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर एक जड़ को पकड़ लिया था, और उस जड़ ने अपने आप ही वो जो क्रिएचर थे उन्हें पकड़ कर जमीन में फोड़ दिया था, और उसके तुरंत बाद वो वहाँ पर अपने आप मूव करना बंद कर देती हैं। और अगर इसके बारे में सोचा जाए तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं यहाँ पर जो प्लांट्स है उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला केस होता तो जो मेरा सिस्टम है वो मुझे इसके बारे में बता ही देता। और क्या इस चीज का मतलब यह है कि मैं जिन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ वो यहाँ पर इससे भी अलग हैं। लुइस अपने सिस्टम को कहता है, सिस्टम मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातों में बिलीव हो गया है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि क्या तुम मुझे यहाँ पर ओरिजिनल बर्ड के अंदर वापस भेज सकते हो। लुइस इन बातों को इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो वहाँ पर इंजर था, जिस चीज के कारण वो अपने आप को पहले हील करना चाहता और उसके बाद टास्क को कम्प्लीट करना चाहता था। लेकिन सिस्टम उसे बताता है, नहीं, तुम इस प्लेस को तब तक लीव नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम इसके एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हो और इस डोमेन को क्लोज नहीं करते हो। उस काफी हैरान था, वो बोल रहा था क्या एनर्जी कोर, लेकिन जो एनर्जी कोर होता है उसके तो सामने, मतलब उसके आसपास तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट क्रिएचर पाए जाते हैं और मैजिकल बीस्ट पाए जाते हैं। और कि तुम ये चीज बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर उस जगह में जाकर मारा जाऊं, बो जाऊं। लेकिन तभी लुइस जो था उसके पीछे एक चीज आ जाती है जिससे कि
लुइस भी सेंस कर लेता है। वो एकदम से पीछे की तरफ देखने लग पड़ता है। वहाँ पर एक काफी ज्यादा जाइंट कैपिबारा था जो कि नॉर्मल कैपिबारा से काफी ज्यादा बड़ा था। वो कैपिबारा काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, जिस चीज के कारण लुइस भी काफी हैरान था। वो अपने मन में सोच रहा था, क्या ये कैपिबारा तो काफी ज्यादा बड़ा है, और ये कैपिबारा तो मुझे यहाँ पर जो कैपिबारा मैंने यहाँ पर पहले देखे थे उनसे तो काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल में लग रहा है। और तभी वो बड़ा सा कैपिबारा जो था एक चीज को नोटिस करता कि उसके बच्चे जो थे वो वहाँ पर जान से मारे गए हैं। लूस भी काफी हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज का मतलब ये है कि क्या ये बड़ा सा कैपिबारा जो है उन दो छोटे कैपिबारा का पेरेंट है। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर कैपिबारा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से के साथ लूस के ऊपर अटैक कर देता। लूस ने उसके अटैक को डोज कर लिया था। लूस बोल रहा था, क्या इसकी स्ट्रेंथ, इसका साइज तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल में है। अगर ये मुझे यहाँ पर जरा सा छू भी लेगा तो ये तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल एंड की तरह ही स्मैश कर देगा। लेकिन तभी लुइस एक चीज को नोटिस करता, उसके सामने वही जड़ें थी। वो वहाँ पर बोल रहा था, अगर ऐसी बात है तो मुझे बूस्ट ट्रिक का एक बार भी से यूज करना पड़ेगा। उन जड़ों को पकड़ते हुए कहता है, प्लीज तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करना। ये बोलकर लुइस उन जड़ों को पकड़ लेता है और जैसे ही वो जड़ें लुइस ने पकड़ी थी वो जड़ें अपने आप ही कैपिबारा के पैरों को पकड़ लेती है, उसे वहाँ पर एक तरह से जकड़ ही लेती है। लुइस ने उस कैपिबारा को वहाँ पर जमीन में एक बार फिर से जड़ों का यूज करते हुए फेंक दिया था। लुइस काफी खुश होते हुए कहता है, मैंने कर दिखाया, मैं यहाँ पर एक्चुअली बाइन को मूव कर सकता हूँ, और अगर मुझे इस पावर को यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट वेपन मिल जाता है तो मैं तो यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लुइस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कैपिबारा था उसने वहाँ पर जो बाइन थी उन्हें वहाँ पर तोड़ दिया था, जिस चीज के कारण लुइस को शौक लग जाता है। वो वहाँ पर भागने लग पड़ता है, लेकिन जो कैपिबारा था वो लुइस के ऊपर एक स्क्रैच अटैक कर देता है, जिस चीज के कारण लुइस पीछे पेड़ के साथ जाकर टकरा जाता है। उसके मुंह से खून निकल जाता है। लुइस बोल रहा था, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि मेरी जो बाइन है इसे यहाँ पर रिस्ट्रेन कर सकती हैं। मुझे यहाँ पर एक ऐसी चीज चाहिए कि जो कि यहाँ पर और भी ज्यादा इम्पैक्ट जो है उसे यहाँ पर छोड़े। लुइस अपनी बाइन की पावर का यूज करते हुए जो कैपिबारा था उसे वहाँ पर काफी ज्यादा जोर के साथ जकड़ता है, जिस चीज के कारण कैपिबारा भी काफी इंजर्ड हो गया था। इस चांस को देखकर लुइस कहता है, और मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाना चाहिए। वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ जितना ज्यादा तेज वो भाग सकता था भागने लग पड़ता है। लुइस जंगल के काफी ज्यादा अंदर चला गया था। लुइस अंदर इसलिए जा रहा था ताकि वो वहाँ पर जंगल के अंदर जाकर और भी ज्यादा जो जड़ें हैं उन्हें यहाँ पर खोज ले। कैपिबारा उसके वहाँ पर पीछे पीछे आ रहा था, और तभी लुइस को काफी ज्यादा बाइंस मिल जाती है। वो अपनी पावर का यूज करने लग पड़ता है। वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पर बाइंस को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक जीतने का चांस जो है वो बन सकता है।